स्वर्ग सुमन की सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। पिता का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, इस सुबह के लिए कि प्रभु ने जो समय दिया। और आज की सुबह हम परमेश्वर के वचन से जो मनन करेंगे वो ये है ना कि आज का जो मेरा विषय है, जो टॉपिक है वो ये है कि धन्यवादित जीवन होना। बहुत बार हम देखते हैं कि संसार में भी ना कि जब लोग हमारे लिए कुछ कार्य करते हैं तो हम उनको धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं, अलग अलग तरीके से धन्यवाद देते हैं हम लोगों को। और इस बात से क्या होता है कि हम लोगों को के बारे में हम देख नहीं पाते हैं कि लोग खुश होते हैं इस बात से। मैं परमेश्वर के वचन में से आपको बताना चाहता हूँ। परमेश्वर का दास राजा दाऊद कहता है कि हे मेरे परमेश्वर, मैं तुझे सराहूंगा, मैं तुझे धन्यवाद दूंगा, निरंतर तेरी स्तुति करूंगा। और परमेश्वर का दास पौलुस भी लिखते हैं कि हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो। और यीशु मसीह में परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम उसको धन्यवाद करें। मैं बाइबल में से आपको एक बात बताना चाहता हूँ ना, जो एक मुर्दा व्यक्ति की कहानी है। और वहां पे हम जानते हैं कि उस व्यक्ति का नाम था लाजर। उसकी दो बहनें थीं, एक का नाम मरियम और एक का नाम मार्था था। और एक समय ऐसा आता है कि लाजर बीमार हो जाता है और वो मर जाता है। और मरने के बाद जो है उसकी बहनें बहुत हताश और निराश होती हैं। लेकिन उनको पता चलता है कि यीशु मसीह आया है गांव में। वो भाग कर जाती है और वो कहती हैं उनसे कि प्रभु, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। और प्रभु उनको कुछ जवाब देते हैं, बात करते हैं। और उस बात में एक बात ये है कि प्रभु ने कहा कि आपने कहाँ रखा है उसको, मैं देखना चाहता हूँ। मार्था ने कहा, प्रभु 4 दिन हो गए ना, अब तो उसमें से दुर्गंध आती। फिर भी प्रभु ने कहा नहीं, मैं देखना चाहता हूँ। और प्रभु उस कब्र के ऊपर जाता है और कहानी को हम जानते हैं। वहां पे प्रभु यीशु मसीह कब्र के पत्थर को हटवाते हैं और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि लाजर बाहर निकला। और हम जानते हैं कि लाजर जो था उस कपड़े में लिपटा हुआ बाहर आ जाता है। और बाद में हम देखते हैं कि वहां पर प्रभु यीशु मसीह स्वयं पिता का धन्यवाद करते हैं। उस वचन को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। मेरे साथ आप अपनी वचन में, अपनी बाइबल में देख सकते हैं। यूना की बुक उसका 11 अध्याय उसके 41 वचन में लिखा हुआ है। लिखा है कि तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। यहाँ पर परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह ना स्वयं पिता का धन्यवाद करता है ना। तो ये वचन हमको ये सिखाता है कि हमारा प्रभु, हमारा उद्धार करता, हमारा जीवन का करता, हमारे विश्वास का करता, हमारे चट्टान जो है वो स्वयं धन्यवाद करता है अपने उस स्वर्गीय पिता को। ये वचन मुझको और आपको ये सिखाता है कि हमको हर बात में धन्यवाद देना चाहिए। जब बात आती है प्रार्थना की, जब हम हताश होते हैं, निराश होते हैं, हमारी परिस्थितियां होती हैं, हम उपवास करते हैं उस समय में, प्रार्थना करते हैं उस समय में, और हम बहुत ही गंभीरता के साथ प्रार्थना करते हैं, घुटने टेक के प्रार्थना करते हैं, आंसू के साथ प्रार्थना करते हैं, रो के प्रार्थना करते हैं, और अपने और दूसरे विश्वासी भाई बहनों को भी बुलाते हैं, उनके साथ हमको मिलकर दुआ करते हैं ताकि हम प्रभु के हृदय को देख पाए और हमारी समस्या का निवारण हो जाए ना। लेकिन जब प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुन लेता है फिर हम क्या करते हैं कि हम अपने उस आनंद में आनंदित हो जाते हैं, मगन हो जाते हैं, और हम भूल जाते हैं इस बात के लिए कि जितना हमने प्रार्थना किया उससे कहीं गुना हमको बढ़कर चाहिए कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करें ना। मैं आपको बताता हूं कि हन्ना के बारे में ना, पुराने नियम में हन्ना एक स्त्री थी जो बांझ थी। और वो एक दिन परमेश्वर के मंदिर में होती है और प्रार्थना कर रही है, रो के प्रार्थना कर रही है, और परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता है। लेकिन वो परमेश्वर को भूलती नहीं है। हमें भी परमेश्वर को भूलना नहीं है, उसके कार्य को भूलना नहीं है। और वो वापस उस आशीष को लेकर, जो आशीष परमेश्वर ने उसको दी, उस आशीष को लेकर वो मंदिर में आती है और परमेश्वर का धन्यवाद करती है और कहती है, पिता
जिस बात के लिए, जिस वरदान के लिए मैंने प्रार्थना किया, ये वो वरदान है और इस बात को मैं तुझे अर्पण और समर्पण करती हूँ, अर्पित करती हूँ और मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। मेरे प्रियो, हम हर बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम यीशु मसीह का धन्यवाद करें, पवित्र आत्मा का धन्यवाद करें, क्योंकि धन्यवाद करना भला है। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, वचन संहिता में लिखा हुआ है कि यहोवा का धन्यवाद करना भला है, क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। जितना अधिक हो सके उतना हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि धन्यवाद हमारे लिए आशीष का मार्ग खोलता है। धन्यवाद देना हमारे लिए नई आशीष को खोलता है, नए दरवाजों को खोलता है। अगर हम एहसान फरामोश होते हैं इंसान के साथ भी, मनुष्य के साथ भी, तो वो व्यक्ति भी हमसे मुंह मोड़ लेता है। यार, ये आदमी जब मतलब होता है इसका, तब तो ये हमारे पास आता है, अपने मन की बात बोलता है, अपनी जरूरतों को बोलता है। पर जब हम इसकी जरूरतों को पूरा कर देते हैं, इसका कहना मानते हैं, इसकी समस्याओं का समाधान कर देते हैं, तो फिर हमको ये भूल जाता है। मेरे प्रियो, हमें धन्यवादित होना है। हमें मनुष्य का भी धन्यवादित होना है, हमें अपने बड़ों का भी धन्यवादित होना है, हमें अपने छोटों को भी धन्यवाद देना है, क्योंकि वो भी हमसे सीखते हैं। अगर हमको नहीं सिखाएंगे तो जब बड़े हो जाएंगे वो धन्यवाद नहीं करेंगे। प्रभु जिस पे हमें मान रखते हैं, जिसकी वजह से हमें उद्धार मिला है, छुटकारा मिला है, वो स्वयं पिता का धन्यवाद करता है। अपने आप को नर्म करता है और दीन करता है और पिता का धन्यवाद करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो है ना, वो दयालु है, कृपालु है ना, और प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है ना। और आपका भी बहुत ज्यादा अनुभव होगा, जैसा अनुभव मेरे पास है। जब भी मैंने परमेश्वर को पुकारा, जब भी आपने परमेश्वर को पुकारा, अपनी परिस्थितियों में, अपनी समस्याओं में, अपनी बीमारी में, आपकी हर एक समस्या का समाधान प्रभु ने किया है ना। और क्योंकि वो इसलिए क्योंकि वो आपको प्यार करता है। पर आपकी जिम्मेदारी और मेरी जिम्मेदारी ये है कि हम अपने प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह को हम धन्यवाद दें, धन्यवाद करें हम अपने पिता को, क्योंकि हमारे पास और कुछ नहीं है उसको देने के लिए सिवाय धन्यवाद के। धन्यवाद हम दें उसको ना। और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है ना, यीशु मसीह ने कहा कि पिता, मैं जानता हूं कि हमेशा तूने मेरी सुनी है और आज भी तूने मेरी सुन ली। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे यीशु मसीह ने कहा कि तूने मेरी सुन ली मेरे पिता, हमको भी यही बात बोलनी है। धन्यवाद पिता, तूने मेरी सुन ली। धन्यवाद हो पिता, तूने मेरे लिए रास्ता निकाल दिया। धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे उस व्यक्ति को मेरे लिए नर्म और दीन कर दिया। धन्यवाद प्रभु, उसके मन को तूने मेरे लिए उभार दिया। धन्यवाद प्रभु अच्छी बातों के लिए। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम धन्यवाद दे अपने बालकों के लिए कि प्रभु धन्यवाद जो तूने बच्चे हमें दिए। हम धन्यवाद दे परमेश्वर को कि परमेश्वर ने हमारे बच्चों को अच्छा एजुकेशन दिया, अच्छे स्कूल दिए, हमारे पास अच्छा बिजनेस है उसके लिए धन्यवाद दे, अच्छी जॉब है उसके लिए धन्यवाद दे, अच्छा परिवार है उसके लिए धन्यवाद दे, अच्छे माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार है उसके लिए धन्यवाद दे, अच्छी कलीसिया, अच्छा पास्टर है उसके लिए हम धन्यवाद दें। हम हर बात में परमेश्वर के धन्यवाद देते रहें, क्योंकि वो हमारा चरवाहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल कहती है कि परमेश्वर, हमारा जो परमेश्वर है, वो परमेश्वर है जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। मेरे प्रियो, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और स्वर्ग सुमन के सारे दर्शकों, मैं आपसे विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप लोग परमेश्वर के प्रति धन्यवादित रहे। आइए हम अपने हृदय को झुकाएं और क्यों ना हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना करें। हमारे जीवित और सामर्थी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जैसा हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने हमेशा मेरी सुनी है और आज भी तूने मेरी सुन ली। मैं भी प्रभु उस वचन के साथ सहमत होता हूँ और प्रभु हम सब लोग सहमत होते हैं और हम धन्यवाद करते हैं कि पिता, हमेशा तूने हमारी सुनी है, आज भी तूने हमारी सुन ली। हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि हमेशा तो सुनता है। सारी महिमा, सारा आदर आपको देते पिता, और प्रार्थना को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के जीवित नाम में मांगते पिता, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह,
परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ हमेशा हमेशा होती रहे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। स्वर्ग सुमन के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।